So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, categories of adopters in social system. So student, आज के सेशन में हम लोग कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर इन सोशल सिस्टम को कवर करेंगे। जो भी एडॉप्टर की हमारी कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू इनोवेटिवनेस और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस्ड पे क्लासीफाई की गई हैं। उनको आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप JRF में अपीयर हो रहे हैं, SRF में अपीयर हो रहे हैं या नेट में अपीयर हो रहे हैं या आप एकेडमिक में, चाहे आप UG में हैं या PG में, तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपसे रिक्वेस्ट है अपने सीनियर, बैचमेट और जूनियर तक सेशन को जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं कि जो हमारी इनोवेटर्स होते हैं वो 2.5 होते हैं। टोटल इनोवेटर्स जो होते हैं हमारे सोशल सिस्टम में 2.5 होते हैं और ये वेंचर से होते हैं, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। और 13.5 हमारे अर्ली अडॉप्टर होते हैं। देन हमारे 34% अर्ली मेजोरिटी होते हैं, 34% हमारे लेट मेजोरिटी होते हैं। देन हमारे 15% लेगार्ड्स होते हैं। सो कंटेंट अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे, अडॉप्शन क्या होता है उसको देखेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है उसको देखेंगे, इनोवेशन क्या है इसको हम लोग देखेंगे, कम्युनिकेशन क्या है उसको देखेंगे, सोशल सिस्टम क्या है। देन अडॉप्टर कैटेगरी में जैसे हमारा पहला इनोवेटर्स हो गया, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अर्ली अडॉप्टर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अर्ली मेजोरिटी उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट मेजोरिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड परसेंटेज ऑफ अडॉप्टर कैटेगरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। One of the major goal of extension is to get new and profitable technology adopted by the rural community. The adoption and diffusion process shall help the extension agent to accelerate them. So जो extension का हमारा major goal है वो क्या है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको टाइमली एज ए फार्मर तक या सोशल सिस्टम तक उसको पहुंचाना है या डिसमिनेट करना है। और एडॉप्शन और डिफ्यूजन वो दो एलिमेंट हैं जो कि किसी न्यू टेक्नोलॉजी को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी में या हमारे सोसाइटी के मेंबर को अडॉप्ट करवाते हैं। तो ये हमारे एडॉप्शन और डिफ्यूजन से होता है एडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी का। देन एडॉप्शन क्या है, इज ए डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। सो एडॉप्शन की जो डिफिनेशन दी गई कि एक डिसीजन है जिसमें हम लोग फुल यूज करते हैं इनोवेशन का, जो हमारे पास हमारा चैनल अवेलेबल होता है या हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उसी का यूज करके हम न्यू टेक्नोलॉजी का, न्यू इनोवेशन का यूज करते हैं, तो हमारा एडॉप्शन होता है। एडॉप्शन ये इंपॉर्टेंट है कि एडॉप्शन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है कि एडॉप्शन इज ए, तो मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है हमारा डिफ्यूजन, is the process by which an innovation is communicated through certain channel over time among the member of social system। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें इनोवेशन क्या है कि कम्युनिकेट होता है, डिसिमिनेट होता है थ्रू वेरियस चैनल से। एक टाइम लिमिटेड होता है स्पेसिफिक टाइम में और सोशल सिस्टम के जो मेंबर होते हैं, जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं उन तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब इनोवेशन का जो हम लोग चैनल का यूज करके एक स्पेसिफिक टाइम में सोसाइटी के मेंबर तक पहुंचाते हैं तो हमारा डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन इज ए स्पेशल टाइप कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज कंसर्न विद न्यू आइडिया, न्यूनेस ऑफ द आइडिया। तो कम्युनिकेशन और डिफ्यूजन में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू इनोवेशन आता है, उसको डिसिमिनेट किया जाता है। मेजर जो है कि मैसेज में न्यूनेस होनी चाहिए डिफ्यूजन में। एलिमेंट क्या है हमारे डिफ्यूजन के, पहला हमारा एलिमेंट अगर देखा जाए डिफ्यूजन का तो हमारा एक इसको इनोवेशन है, देन हमारा चैनल है, देन हमारा टाइम है, देन सोशल सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ICTS इसको बोलते हैं। इनोवेशन हो गया, चैनल हो गया, टाइम हो गया, सोशल सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इनोवेशन क्या है, is an idea, practice or object that is perceived as new by an individual or social system. This is developed through research and innovation. तो इनोवेशन क्या है कि कोई भी आइडिया हो गया, कोई प्रैक्टिस हो गई या ऑब्जेक्ट हो गया जो कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या सोसाइटी के मेंबर के द्वारा पहली बार उसको डन किया जाता है, तो हमारा ये इनोवेशन हो गया। जैसे इनोवेशन क्या होता है कि हमारे पास वुड पड़ी है, हम उसको एज ए शेप दे के हमने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, देन हमने चेयर में उसको कन्वर्ट कर दिया कि ये हमारा इनोवेशन हो गया। देन कभी कभी जैसे इनोवेशन हो गया, इन्वेंशन हो गया, डिस्कवरी हो गया। तो इन्वेंशन क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का हमारा फॉर्मुलेट किया था तो हमारा इन्वेंशन हो गया। एंड डिस्कवरी क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में वो कमोडिटी पहले से है, बस उसका नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ, तो हमारा डिस्कवरी हो गया। ये मेजर डिफरेंस होता है इनोवेशन, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में। देन नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर थ्रू चैनल। तो कम्युनिकेशन सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें मैसेज का ट्रांसफर सोर्स से रिसीवर तक होता है। सोर्स हमारा क्या हो गया, वो हमारा कम्युनिकेटर हो गया, एंड रिसीवर क्या हो गया, हमारा फार्मर हो गया या जो सोशल सिस्टम हो गया।
सेकेंड डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट, मैसेज, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा बाय द वे ऑफ स्पीच, सिग्नल्स और राइटिंग। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैसेज का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पीच, बोल कर सकते हैं, मतलब वर्बल, सिग्नल, नॉन वर्बल या राइटिंग करके। देन सोशल सिस्टम क्या है? डिफ्यूजन अकर विद इन ए सोशल सिस्टम। तो डिफ्यूजन क्या होता है? जो हमारा पाया होता है वो सोशल सिस्टम में होता है या सोसाइटी में होता है, एक ग्रुप होना चाहिए। द एनालिसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस कंसीडर द मेंबर आर यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सब सिस्टम। तो हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस का इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, सोशल सिस्टम इंक्लूड स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी सोसाइटी के या इंडिविजुअल के उसके स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफ्यूजन पे इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारा एडॉप्टर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। अभी एग्जाम में पूछा गया था, यूपी क्रेडिट का पीएचडी का एग्जाम हुआ था कि एडॉप्टर कैटेगरी किस बेस पे क्लासिफाइड की जाती है। तो वो इनोवेटिवनेस और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपको ऑप्शन में इनोवेटिवनेस नहीं मिलेगा तब आप मीन एंड एचडी पे जाइएगा। तो पहला हमारा क्या है? इनोवेटर्स हो गया। नेक्स्ट हमारा अर्ली अडॉप्टर है, लेट मेजॉरिटी है एंड लेगार्ड्स है। इनोवेटर्स क्या है? तो इनोवेटर का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वेंचर सम होते हैं। फर्स्ट टू अडॉप्ट न्यू आइडिया को पहले अडॉप्ट करते हैं। वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर कॉस्मोपोलाइट होते हैं। हैव गुड कॉन्टैक्ट विद कॉस्मोपोलाइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रिस्क टेकर होते हैं। दे आर जनरली लिटरेट होते हैं। दे आर ओरिएंटेड टू डेवलप गुड कॉन्टैक्ट विद द रिसर्च स्टेशन, हाई लेवल एक्सटेंशन फंक्शनरीज। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अर्ली अडॉप्टर, तो अर्ली अडॉप्टर जो होता है वो हमारा ओपिनियन लीडरशिप, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओपिनियन लीडरशिप रखता है। लोकलाइट होता है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कम्युनिटी होता है, प्रोवाइड एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनोवेशन। दे आर लिटरेट, हैव लार्ज साइज एंटरप्राइज एंड हाई इनकम। दे डू नॉट टेस्ट अनट्राइड आइडिया, मतलब वो अनट्राइड जो भी आइडिया उसको टेस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारे अर्ली अडॉप्टर होते हैं। लेट मेजॉरिटी क्या है? दे अडॉप्ट न्यू आइडिया जस्ट बिफोर द एवरेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये न्यू आइडिया को एवरेज मेंबर की सोसाइटी से अडॉप्ट करने से जस्ट पहले अडॉप्ट करते हैं। नाइदर वेरी अर्लियर नॉट वेरी लेट, मतलब बहुत पहले या बहुत लेट में नहीं होते, मीडियम में पाए जाते हैं। दे आर डेलिब्रेट एंड टेक लॉन्गर टाइम टू मेक द डिसीजन। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डेलिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी का कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये स्केप्टिकल होते हैं। दे अडॉप्ट न्यू आइडिया जस्ट आफ्टर द एवरेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये ऐसे होते हैं कि एवरेज मेंबर या एवरेज जो सोसाइटी होती है वो मोस्टली सोसाइटी अडॉप्ट कर चुकी होती है टेक्नोलॉजी को, तो उसके बाद ये अडॉप्ट करते हैं। दे हैव लो लेवल ऑफ एजुकेशन, इनका जो एजुकेशन होता है वो लो लेवल का होता है। लेगार्ड्स, लेगार्ड्स के हमारे होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक ये ट्रेडिशनल होते हैं, ये ट्रेडिशनल होते हैं। दे हैव लिटिल आर नो एजुकेशन, लीस्ट पार्टिसिपेशन एंड हार्डली एनी कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। तो इनका एजुकेशन काफ़ी लो होता है, ट्रेडिशनल होते हैं और इनका जो लोकलाइट या प्राइमरी इंटैक्ट होता है ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो करते हैं और लीस्ट मतलब बहुत मिनिमम पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, इस वजह से लेगार्ड्स रह जाते हैं। परसेंटेज ऑफ अडॉप्टर कैटेगरी इन सोशल सिस्टम, तो इनोवेटर्स हमारे 2.5% टोटल हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। अर्ली अडॉप्टर 13.5% पाए जाते हैं। अर्ली मेजॉरिटी 34% पाए जाते हैं। लेट मेजॉरिटी 34% पाए जाते हैं। देन लेगार्ड 16% हमारी टोटल सोसाइटी में पाए जाते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाता है इनोवेटर्स का एंड लेट मेजॉरिटी का, ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम इनको एक ग्राफ से देखिए, परसेंटेज ऑफ अडॉप्टर कैटेगरी इन सोशल सिस्टम, तो इनोवेटर 2.5%, ये हमारा मीन -2 HD होता है। अर्ली अडॉप्टर मीन -1 HD होता है। अर्ली मेजॉरिटी जो होता है ये मीन +, HD होता है। ये मीन +1 HD, ये मीन +2 HD होता है। एवरेज टाइम ऑफ एडॉप्शन जो होता है ये इसी पे हमारा निकलता है, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी के बीच में, ये हमारा एवरेज टाइम है एडॉप्शन का। थैंक यू। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और अपना जो भी व्यू होगा या जो आपके थॉट होंगे वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करके बताइएगा। अगर आपका कुछ डाउट या सजेशन होगा कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।